आज है भाई 4 सितंबर 2023 दिन सोमवार। आज हम आपको ले चलते हैं गांव कासंडी के खेतों में। केएसडी इंडिया के माध्यम से आप सभी लोगों को दिखाएंगे कासंडी गांव के खेतों में एक सेमिनार लगा है दवाइयों की कंपनियों का। आजकल धान की फसल जो है बेबागी है और उसके लिए हर एक कंपनी होड़ में है कि भाई हमारी दवाई अच्छी है जो आपको फसल का अंतिम रूप अच्छा देगी। विलोवुड केमिकल प्राइवेट लिमिटेड जिन्होंने अपना सेमिनार यहाँ गांव कासंडी में लगाया है और किसी की ये काम की चीज है, किसी को ये अच्छा लगे या इसमें सच्चाई लगे तो आप संपर्क कर सकते हैं। अक्षय खाद बीज भंडार उन्हें गुणवत्ता मिलती है तो वो अक्षय बनवाड़ा के ही माध्यम से आप परचेज कर पाएंगे क्योंकि उसका डीलरशिप पॉइंट जो है वो अक्षय बनवाड़ा के पास है। और आज अक्षय को भी साथ में रखेंगे, एक दो किसान को भी लेंगे और इन खेतों में चलकर आप लोगों को दिखाऊंगे उन्होंने कौन कौन सी उसमें दवाई मारी, क्या उन्हें लाभ मिला। अपने सेमिनार में किसानों के लिए खाने की भी व्यवस्था यहाँ उपलब्ध कराई है। तो देसी घी का हलवा बनाया इन्होंने और सब्जी पूरी से किसानों का सम्मान किया। तो बिल्कुल इसमें 1% भी किसी तरह की कटिंग और मिक्सिंग नहीं होगी, पारदर्शी और बिल्कुल सच्चाई आपको दिखाएंगे और आप लोग केएसडी इंडिया के माध्यम से इसको देखें। तो चलें गांव कासंडी के खेतों में और दिखाते हैं आपको दवाइयों का ये सेमिनार। 250 ग्राम प्रति एकड़, 250 ग्राम प्रति एकड़। अब डाइमोक्सा क्या है? डाइमोक्सा विलोवुड केमिकल्स लिमिटेड का एक पेटेंट दवाई है और इसके अंदर दो फफूंदनाशी, दो फंगिसाइड मिक्स हैं। एक फंगिसाइड बीमारी को भी रोकते हैं और साथ साथ पौधे के अंदर हरापन बढ़ाते हैं। वहां हमें हरापन इसलिए चाहिए कि उस समय पौधे में बालियां निकलती हुई होती हैं या दाने के अंदर दूध भरता हुआ होता है, तो पौधा जितना ज्यादा तंदुरुस्त होगा उतना ज्यादा ये दाने का भराव जो है वो अच्छा होगा। तो यहां डाइमोक्सा का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। कब? दूसरे स्प्रे के अंदर, जब 15 सितंबर या 20 सितंबर के आसपास आप स्प्रे करते हुए हो धान के अंदर, बालियां निकलते समय, गाभा भरते समय, उस समय पे डाइमोक्सा का इस्तेमाल करें 250 ग्राम प्रति एकड़। ये फसल को हरी भरी भी करता है, बीमारियों को भी रोकता है और फसल आपको तंदुरुस्त भी दिखाई देती है। इसमें एक सावधानी आपको रखनी है, ये पाउडर वाली दवाई है, इसकी फार्मुलेशन WDG है, तो इसको आप अच्छे से घोल बना लें और जब भी आप टंकी में डालें, जब भी आप गिलास भर के या मग्गा भर के टंकी में डालें, उससे पहले इसको फिर हिला लें। तो इसका आप इस्तेमाल दूसरी स्प्रे में कर सकते हैं। अब ये हमारी बीमारियों से जुड़ी बातें थी। बीमारियां 2 स्प्रे में हमारी तकरीबन रुक जाती हैं। अगर फिर भी, क्योंकि आपके यहाँ बारीक वैरायटी लगती है, अगर आपको लगता है कि मेरे यहाँ बारीक वैरायटियों में एक बीमारी आपने देखी होगी गर्दन तोड़ की, जब बाल यहां से निकलेगी तो बाल निकलने के बाद यहां से उसकी गर्दन ऐसे टूट जाएगी, यहां काला निशान आकर के। तो उस बीमारी के लिए हमारी जो दवाई है वो विल ब्लास्ट के नाम से आती है, यहां अभी है नहीं, हमारे पास पहुंची नहीं है। तो विल ब्लास्ट को आप 400 से 500 ml उस समय पे स्प्रे कर सकते हैं जब गर्दन तोड़ की रोकथाम आपको करनी हो। पर गर्दन तोड़ में एक चीज का ध्यान जरूर रखें कि दवाई आने से पहले लगा दें, प्रिवेंटिव। अगर आने के बाद आप दवाई करते हैं तो आपने देखा होगा कि बहुत सारी गर्दनें टूट जाती हैं दवाई करने के बाद, कारण कि बीमारी आ चुकी थी, जितने रोकथाम हुई इतना टूट गई। तो पहले से उसकी दवाई कर लें। जब 5 से 10%, 15% बालियां निकल चुकी हों उसी समय स्प्रे कर दें। सारा निसरने की वेट ना करें, बाट ना देखें उसकी। अब बात आती है कीड़ों की। देखिए इस समय पे हमारे यहां जो कीट हैं वो गोब की सुंडी आएगी, स्टेम बोरर जिसको बोलते हैं, गोब की सुंडी। दूसरा पत्ता लपेट। पत्ता लपेट का पीछे प्रकोप काफी था, अभी मौसम थोड़ा ठीक हुआ है तो पत्ता लपेट कम है। तो जो गोब की सुंडी है उसमें हम 2 तरीके का जो समाधान है या नियंत्रण है वो कर सकते हैं। पहला तरीका क्या है? पहला तरीका है दानेदार दवाई के द्वारा। जो दानेदार दवाई है उसके द्वारा हम गोब की सुंडी की रोकथाम करें। दूसरा तरीका है हम स्प्रे के द्वारा रोकथाम करें। तो अगर दानेदार दवाई के द्वारा आप गोब की सुंडी का नियंत्रण करना चाहते हैं
तो आप एक्जोटिका का इस्तेमाल कर सकते हैं। जो एक्जोटिका दवाई है ये पेटेंट है। आप कितने ही किसान भाइयों ने इसको इस्तेमाल भी किया है, और एक दो किसान भाई जो इस्तेमाल किए हुए हैं उनसे हम रिजल्ट भी थोड़ा जान लेंगे यहाँ आपके बीच। उसके बाद अगर आपको लगता है कि नहीं मेरा धान में तो अब स्प्रे स्टार्ट हो गया है, तो मैं स्प्रे से उस सुंडी को मारना चाहता हूं या सुंडी को रोकना चाहता हूं, कौन सी को, गोब की सुंडी को, तो आप जो है इनोवेक्सिया जो दवाई है, इस दवाई को, एक दवाई इमेक्टो आती है उसके साथ मिला करके स्प्रे कर सकते हैं। ये पत्ता लपेट और गोब की सुंडी दोनों को रोक देती है। इमेक्टो 100 ग्राम और इनोवेक्सिया 150 से 200 ml 1 एकड़ के अंदर। अब बात यह आती है कि हम गोब की सुंडी का पहचान कैसे करें। यह पहलू जानना बहुत जरूरी है कि गोब की सुंडी की पहचान हम कैसे करें। देखिए 2-3 तरह से हमारे किसान भाई गोब की सुंडी को पहचानते हैं। मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आपको कब पता लगता है कि गोब की सुंडी खेत में आ गई है, कैसे जांच पड़ती है आपको? गोब सूख जाती है, पर क्या कोई ऐसी दवाई है दुनिया में जो इस गोब को दोबारा हरी कर दे? कभी हरी नहीं होती। मतलब हम दवाई भी डालते हैं और नुकसान भी झेलते हैं। तो इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, उस सुंडी को आने से पहले पहचानना पड़ेगा। अगर हम आने से पहले उस सुंडी को पहचान गए तो हमारी फसल के अंदर नुकसान कम होने की संभावना होगी। तो पहचान हमें कैसे करनी है, आप देखते होंगे इस समय में, अभी जब सुबह और शाम में आप खेतों में जाते हैं तो हमारे यहां 2 तरह की तितलियां खेतों के ऊपर उड़ती हैं। तितली, एक तितली क्या है, हल्के सुनहरे रंग की है और उसके दोनों पंखों पे एक का काले टिक्के हैं, बारीक वाले काले टिक्के, काले तिल हैं, बिंदु हैं, ठीक है। और उसका जो मुंह है वो सुए की तरह नुकीला है, सुए की तरह। अगर वो तितली आपके यहां उड़ रही है तो आप मान लीजिए कि आने वाले 7, 8, 10 दिनों में हमारे खेत में गोब की सुंडी का आक्रमण हो सकता है। गोब की सुंडी का, तितली से एक क्रम है, देखिए, तितली से अंडा, अंडे से सुंडी, सुंडी से प्यूपा और प्यूपा से तितली, ये एक ही चीज है सारी। तो जब तितली अंडा देगी कहां, पत्तों के निचले भाग पे, पत्तों के निचले भाग पे जब अंडा देगी तो वो उसमें से सुंडी निकल करके और जाले से नीचे आ जाएंगी और यहां आकर के तने में छेद करके अंदर घुस जाती है। तने के अंदर कभी सुंडी नहीं बनती। तो अगर हम उस तितली को पहचान लें तो दवाई पहले से कर सकते हैं, तितली को मार सकते हैं और पौधे को दवाई के द्वारा कड़वा कर सकते हैं, जिससे हमारी फसल के अंदर गोब की सुंडी वाला नुकसान नहीं होगा। पत्ता लपेट की सुंडी को हम कैसे पहचानेंगे? एक तितली आपने ऐसी देखी होगी खेत के अंदर जिसका मुंह गोल है, जैसा घरेलू मक्खी का मुंह होता है। घरेलू मक्खी सबने देखी है, ऐसा गोल मुंह है, उसके 2 पंख हैं और पंखों के ऊपर काले लाइनें हैं इस तरह की। देखो इस तरह की लाइनें, काली लाइनें। वहां क्या था, टिक्का था, मुंह नुकीला था। यहां मुंह नुकीला नहीं है, यहां पत्तों जो पंख हैं उन पे गंडे हैं, काले गंडे। अगर ऐसी तितली है तो वो पत्ता लपेट की तितली है, और पत्ता लपेट की तितली को भी आप उन्हीं दवाइयों से मार सकते हैं जिससे आप गोब की सुंडी का प्रकोप को रोक रहे हैं। कौन सी दवाइयां? इनोवेक्सिया 150 से, जो इनोवेक्सिया दवाई है ये 150 से 200 ml, और इसके साथ में इमेक्टो दवाई 100 ग्राम मिला करके आप स्प्रे करें तो गोब की सुंडी और पत्ता लपेट दोनों दवा जो दिक्कतें हैं, जो कीड़े हैं, वो वहीं रुक जाएंगे। आपका नुकसान फसल में नहीं होगा। उसके बाद एक कीट और आता है हमारी फसल के अंदर जो हमारी रातों की नींद उड़ा देता है। कौन सा कीट है वो? हॉपर, तेला, जिसको आप काला तेला बोलते हैं। एक दरअसल क्या है कि हमारे धान के अंदर 3 तरह के तेले आते हैं। एक है ग्रीन प्लांट हॉपर, जो बहुत कम देखा जाता है हमारे खेतों के अंदर और बहुत हल्की दवाई से मर जाता है। दूसरा है WBPH, व्हाइट बैक प्लांट हॉपर, मतलब भूरी पीठ वाला फुदका। एक है BPH, ब्राउन प्लांट हॉपर, मतलब जिसको आप सीधा दोनों को ही मिला के काला तेला बोल देते हैं किसान भाई। तो ऐसी कंडीशन में हम उस तेले को कैसे कंट्रोल करें और वो तेला किस स्पीड से बढ़ता है ये आप जानते हैं अच्छे से। अगर 2-4 तेले भी किसी पौधे में दिखने लगे तो आप देखोगे कि
5, 7, 8 दिन बाद वहां पे सैकड़ों की संख्या में तेले आ जाते हैं। कारण उसकी जो मादा है वो निरंतर अंडे देती है और अपने जीवन काल में 600 से 700 तक अंडे दे सकती है। एक तेले की मादा 600 से 700 अंडे दे सकती है अपने जीवन काल में, तो 600-700 तो एक से ही पैदा हो रहे हैं। अब नियंत्रण की अगर बात आती है तो उसके अंदर आप जब 1-2 तेला ही आपको दिखाई दे, 2-4 तेले दिखाई दे, तभी आप दवाई का इस्तेमाल करें। अगर आपने बहुत सारा तेला खेत के अंदर आ गया और उस समय पे दवाई का इस्तेमाल करा तो आप मान के चलिए आपका जो तेले का नियंत्रण है वो होने की संभावनाएं बहुत कम हो जाएंगी। तो इसमें जो हमारी दवाई है पेसमेकर के नाम से आती है, आज पहुंच जाएगी दुकान पे शायद आजकल में, ऑन द वे है दवाई, इन्होंने बिल करा रखी है कंपनी से। तो पेसमेकर को आप 120 ग्राम 1 एकड़ के हिसाब से स्प्रे कर सकते हैं। और स्प्रे करने का जो समय है वो तेले को जांच लें, या फिर मैं कहूंगा तकरीबन 60 दिन के आसपास का जब धान हो तब स्प्रे जरूर कर दें, क्योंकि उस समय पे वो समय के अनुसार आ जाता है। ह्यूमिडिटी और जो तापमान है उसके अनुसार उसकी संख्या बढ़ने लगती है। तो पेसमेकर का इस्तेमाल आप वहां कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, ये कीड़े और बीमारियों के बारे में हमने बात की है। तो मुझे लगता है जो अभी फसल में आगे आने वाला जो समय है उसमें कुछ बचा नहीं है, या आपके हिसाब से बचा है कुछ? पर मेरे हिसाब से कुछ बचा है। मैं आपको 2 मिनट में एक चीज ध्यान दिलाना चाहूंगा। हमने धान की फसल के 3 फेज बताए थे, 3 अवस्थाएं बताई थी आपसे। पहली अवस्था जो पौधे की बढ़वार वाली जो अवस्था होती है, जिसमें फुटाव करता है, बढ़वार करता है, मतलब वेजिटेटिव फेज। दूसरी अवस्था कौन सी थी? प्रजनन वाली अवस्था, बालियां निकल रही हैं, दूध भर रहा है, फूल आ रहा है, दूध भर रहा है, दाना बन रहा है। और तीसरी अवस्था पकाई वाली अवस्था। अब मैं आपसे एक सवाल है मेरा कि क्या पूरे जो उम्र है पौधे की, पूरा जो समय है फसल का, क्या हर एक अवस्था में खुराक की जरूरत नहीं पड़ती पौधे को? क्या फसल को हर एक अवस्था में खुराक नहीं चाहिए? चाहिए। तो हम कब कब खुराक देते हैं फसल को? 30 दिन, आप बताओ। 30 दिन, 35 दिन, ज्यादा से ज्यादा 40 दिन तक हमारा पूरा फोकस होता है पहले वाली जो अवस्था है, जिसको हम ज्यादा फुटाव हो जाए, ज्यादा फसल मजबूत हो जाए, उसमें हमारा पूरा फोकस होता है। और उसमें हम सारी तरह के खाद तकरीबन देना चाहते हैं। नाइट्रोजन खूब देते हैं, फास्फोरस देते हैं, कुछ सल्फर देते हैं, जिंक देते हैं, फुटाव की दवाइयां डालते हैं। पर जब दूसरा फेज आता है, जो सबसे महत्वपूर्ण फेज है, कौन सा? रिप्रोडक्शन वाला, जहां बालियों को निकलना है, दाने जो फूल आना है, फूल से परागण होना है, परागण से दाना बनना है, और दाने से हमें पैदावार मिलनी है, पैदावार मिलनी है। ठीक है। तो उस अवस्था पे हम उसको खुराक नहीं देते, पर मेरा ये मानना है कि खुराक देनी चाहिए। और खुराक ना देने के कुछ हम परिणाम भुगतते हैं, उस नुकसान हम भुगतते हैं। वो नुकसान क्या है? पहला नुकसान आपको खेत में दिखाई देता होगा, बाली के अंदर 2-3 दाने नीचे और 3, 4, 5 दाने ऊपर खाली रह जाते हैं, पहला नुकसान। दूसरा नुकसान, बाली में अगर 10% दाने, 8% दाने तकरीबन खाली रह जाते हैं, जिसको हम पटास बोलते हैं, पटास बन गया, फड़ा बन गया। तीसरा नुकसान, कुछ दाने इतने पिचके हुए रह जाते हैं, हल्के रह जाते हैं, जिनके अंदर वजन ही नहीं मिलता। चौथा नुकसान, कुछ खेतों में जहां पानी या जमीन हल्की है, जमीन ऊसर है, थोड़ा कलर है, या रेह वाली जमीनें हैं, वहां उकासा भी आता है। उकासा, जिसको जो आप देखते हैं कि मेरी फसल अभी 15 दिन में पकने वाली है, 20 दिन में पकने वाली है, पर वो 8-7 दिन में ही पक करके एकदम बोलते भैया हवा निकल गई। भाई साहब एक सेकंड प्लीज, ठीक है, हवा निकल गई। ये पॉइंट बहुत समझने का है, ये पॉइंट बहुत समझने का है। तो उकासा उस समय आ जाता है। तो इन सारी चीजों से बचने के लिए हमें वहां क्या करना चाहिए? हमें फसल को खुराक देनी चाहिए, ताकि फसल हरी भरी रहे। अब खुराक हम 2 तरीके से दे सकते हैं वहां पे। पहला तरीका तो यह है कि जो हमने 35 दिन तक किया, दानेदार खाद लिए और नीचे डाल दिए। दूसरा तरीका यह है कि हम उसको स्प्रे में खुराक दें। तो दानेदार खुराक देने से हमें इस समय इसलिए फायदा नहीं होता कि पौधा आधी से ज्यादा उम्र
अपनी जी चुका होता है और उसकी जड़ें क्योंकि जमीन के अंदर दबी रही हैं, पानी के अंदर बहुत सारी फफूंद ने जड़ पे आक्रमण किया है, तो जड़ें उतनी स्वस्थ नहीं रह जाती कि नीचे से पूरी खुराक दे करके पोषण दे दें पौधे को। तो यहां हमें फायदा मिलेगा पत्तियों से, स्प्रे के द्वारा खुराक देने से। अब स्प्रे में हम दो तरीके की दवाई मतलब खादों का इस्तेमाल कर सकते हैं। पहला खाद है, जैसे आप देखते हैं कि भाई 0050, कुछ भाई पोटास का स्प्रे करते होंगे, 0050 है, 13045 है, 05234 है, हम उनका स्प्रे भी कर सकते हैं। पर अगर उनका स्प्रे हम करेंगे तो हम उनको दवाइयों के साथ नहीं मिलाएंगे, क्योंकि किसी भी फफूंदनाशी दवाई के साथ अगर आप उसको मिलाते हैं, केमिकल खाद है, तो वो दवाई की जो क्षमता है उसको अप डाउन कर देगा। तो यहां हम सलाह आपको देंगे, जो ब्रांड एसएल है, ये जो ब्रांड एसएल है, ये इसके अंदर कोई केमिकल नहीं है, ये केमिकल रहित प्रोडक्ट है बिल्कुल, और इसके अंदर 2 हार्मोन्स हैं जो पौधों से निकाले जाते हैं। ये विल्लोवुड का पेटेंट प्रोडक्ट है, ये किसी दूसरी कंपनी का नहीं मिलता है। तो यहां हम स्टिग्मास्टेरोल और कैंपास्टेरोल, इसके अंदर इंटीग्रेडेंट हैं, इसके अंदर पोषक तत्व हैं। इस ब्रांड एसएल का स्प्रे 100 से 125 ml, 100 से 125 ml 1 किले में हम स्प्रे करेंगे, तो आप देखेंगे कि जिस किले के अंदर ये स्प्रे होगा उस किले के अंदर निसारा भी अच्छा आएगा उस खेत के अंदर, और निसारे के साथ साथ जो दाने के अंदर दूध भरना है वो ज्यादा भरेगा। कारण है कि ये पौधे की जो प्रजनन अवस्था है, जो पोलिनेशन है, परागण जिसको हम बोलते हैं, परागण को बढ़ा देता है। मतलब दाना बनेगा नर और मादा के मिलान से और पोलेन ट्रांसफर होने से, तो ये पोलेन ट्यूब को मजबूत करता है, जिससे दाना भरपूर मात्रा में बने, दाना थोथा ना रहे, दाना खाली ना रहे। और आप देखेंगे कि जहां 10-15% तक भी दाने खाली बाल में रह जाते थे, वहां 1-2% ही आपको खाली दिखाई देंगे। दूसरा इसका फायदा यह मिलेगा ब्रांड का आपको कि आपके खेत के अंदर उकासा आने की संभावनाएं ना के बराबर रह जाएंगी। कारण है कि उकासा क्यों आता है फसल में, एक प्रक्रिया है, देखिए, पौधा पत्तियों से भोजन बनाता है, और भोजन बनाने में वहां 3 चीजों की जरूरत पड़ती है। पहला सूर्य की धूप, दूसरा पानी और कार्बन डाइऑक्साइड। सूर्य की धूप जब पड़ेगी तो पौधे में एक प्रेशर बनेगा जिससे पानी नीचे से खींच करके आएगा, पर जड़ें वहां स्वस्थ नहीं है क्योंकि पानी या जमीन खराब थी, जड़ें स्वस्थ नहीं है, तो वहां से उतना पानी उसको मिल नहीं पाता, जिससे पौधा उम्र से पहले सूख जाता है, और जिसको हम कहते हैं उकासा आ गया, हवा निकल गई। ठीक है, तो अगर पत्तों से ही उसको खुराक मिलेगी तो उकासा आने का चांस बहुत कम रह जाएगा। इस प्रोडक्ट को आप मिलाना ना भूलें। मैं किसान भाइयों से यह आग्रह जरूर करूंगा, किसी के पास अब 50 किले हों, 1 किले में जरूर डाल के देखें इसको, किसी भी दवाई के साथ मिला सकते हैं, किसी भी दवाई के साथ स्प्रे कर सकते हैं। डालने का जो समय है वो है जब बालियां निसरती हुई हों, जब बालियां निकलती हुई हों, 5%, 10% बालियां निकल चुकी हों, या पूरा गाभे के अंदर खेत हो, उस समय आप इसका स्प्रे करें। मैं ये कहूंगा पैदावार भी इससे आपको अच्छी मिलेगी, क्वालिटी अच्छी मिलेगी, दाने की भरावट अच्छी होगी, और आपकी फसल आखिरी समय तक हरी रहेगी। वो सारे तो रोग सूख गए जिन पर स्प्रे करा। अच्छा, अजित का घनी लागी उड़ेगा, दान निसरने बंद हो गए, माड़े माड़े निसरने। कौन सा क्या इनके यहाँ दवाई लगी थी और क्या दिक्कत थी इनके यहाँ पे? वो केवल नींबू के पौधे पर झुक रहा है जी, बस। और एक 11 इसमें 15। तो धान वाली दवाई आपने नींबू पे लगा दी थी? हाँ जी। ऐसा कभी नहीं करते, धान की दवाई नींबू पे नहीं लगाते, नींबू पे अलग डोज होती है, धान पे अलग डोज होती है। देखिए मात्रा जो भैंस, मैं बताऊंगा आपसे, जो पशु है हमारे घर में, पशु की दवाई झेलने की कैपेसिटी अलग है, मेरी अलग है, बच्चे की अलग है, बुजुर्ग की अलग है। तो कोई नहीं, इसका समाधान हम देख करके कर देंगे, क्या उस पे लगना है, पौधा नहीं सूखेगा। वो हैवी स्प्रे लग गया होगा, हैवी लग गया होगा। मनोज शर्मा नाम है जी, रोहतास का लड़का। ये खेत मेरे ही है। अच्छा, ये ट्यूबवेल खेत आपके ही है? हाँ जी। और साहब की तारीफ? जयपाल नाम है जी। आप इसी कासंडी गांव से हैं? कासंडा गाँव से हैं। तो आपने एक्जोटिका को इस्तेमाल किया है, तो क्या फर्क, क्या रिजल्ट आपको देखने को मिले दूसरी दवाइयों से? कैसा आपको इसमें लगा इस्तेमाल करने में, थोड़ा सा आप बताएंगे? बढ़िया रिजल्ट है जी, इस दवाई का सबसे बेस्ट रिजल्ट लगे। क्या क्या फर्क सर आपको फसल में देखने को मिले? ये देख लो जी, आपके सामने खड़ी है फसल। आप जीरी देख सकते हो, लगता है ओ जीरी
मतलब फुटाव में फर्क लग रहा है, कीड़े में फर्क लग रहा है? कीड़े का फर्क है जी, और मतलब पौधे में भी मतलब पौधे में हरापन है। हरापन ज्यादा। तो आपका कहना यह है कि जैसे ही मैंने दवाई डाली तो कीड़े की दवाई सोच करके डाली थी, कीड़े की रोकथाम के साथ साथ फुटाव का काम भी दवाई ने किया और फसल हमारी मजबूत और हरी भरी। बाकी तो हम देख ही रहे हैं धान अच्छे हैं इनके। तो और भी दवाइयां आपने विलोवर की इस्तेमाल की हैं? हाँ की है। कौन कौन सी एक दो का बताएंगे सर? एक तो ये वाली है जी, ये विलोक जाम। हाँ जी। ओके, तो विलोक जाम आपने स्प्रे में इस्तेमाल किया था? हाँ, या स्प्रे में। अच्छा, तो ये ठीक रिजल्ट आपको संतुष्ट है विलोवर की क्वालिटी से, दवाइयों से? ये अभी देख लो, एक हफ्ता है इसको खेत में लगे हुए। ओके, बढ़िया रिजल्ट लग रहा है। बहुत धन्यवाद आपका भाई साहब। एक इन्होंने सर 3 किलो की मतलब 6 किलो की थैली 2 किलो हम लगाई है ना? हाँ जी। आपको कैसा रिजल्ट मिला? आधी तो आपने एक्जोटिका एक थैली 2 किले के अंदर डाली। हमारे हिसाब से अंकल जी मात्रा आपने आधी डाली, एक थैली 1 किले की होती है, पर फिर भी आपको क्या फर्क लगा? थोड़ा भरपूर खेत है, भरपूर खेत है, अच्छी तंदुरुस्त फसल है। कीड़े से मारी थी, जड़ के कीड़े की वजह से मारी थी। कीड़ा कंट्रोल हुआ आपका? बहुत बढ़िया फसल है। गोब की सुंडी तो नहीं दिखाई दी? बहुत बहुत धन्यवाद। क्यों जो अंकल जी हमारे साथ खड़े थे, इन्होंने ये एक्जोटिका जो दवाई है वो दवाई का इस्तेमाल खेत में किया है। इस दवाई की मात्रा हमने अभी बताई है आपसे कि 6 किलो 1 एकड़ के अंदर जाता है और डालने का जो इसका समय है 20 से 30 दिन के धान के अंदर हमें इसको डालना होता है। ये जड़ के कीड़े जो जमीनी कीड़े होते हैं और जो गोब के अंदर सुंडी आती है, जिसको हम गोब की सुंडी बोलते हैं, स्टेम बोरर, उसकी रोकथाम के लिए काम करता है। पर इसमें एक चीज और देखने को मिलता है, जैसे आप खेत में इसको डालेंगे तो आपको लगेगा कि बहुत अच्छी कोई फुटाव की दवाई डाल दी या कोई खाद डाल दिया है। कारण है कि इसके अंदर ये पेटेंट दवाई है एक्जोटिका और इसके अंदर 2 दवाइयों का कॉम्बिनेशन है। एक दवाई जड़ के अंदर काम करती है जो पौधे को बहुत ज्यादा हरा भरा करने का काम करती है और दूसरी दवाई तने की जो सुंडी है, गोब की सुंडी है, उसको रोकती है। इस दवाई का रिजल्ट आपको 1 महीने तकरीबन मिलता है। तो इस दवाई का इस्तेमाल आप आने वाले समय में कर सकते हैं। गन्ने के अगर किसान हैं तो गन्ने में ये 2 थैली डलती हैं, तकरीबन मई के आखिरी हफ्ते में या जून में आप इसको डाल दें और गन्ने का फुटारा, गन्ने की लंबाई, गन्ने में कीड़े की रोकथाम को ये पूरी तरह से अच्छे से करती है। अब बात ये आती है कि अब हमने नया क्या दिया। डॉक्टर साहब ने कहा था कि भाई हम नई दवाई भी लॉन्च कर रहे हैं, तो हमने नवा क्या दिया? हमने ये दवाई, ये जो दवाई है जिसका नाम वेरिक्स है और ये हमारा नया पेटेंट है। इसके अंदर डाइफेनाकोनाजोल 6% और वेलिडामाइसिन 6% है। ये दवाई जीवाणु जनित झुलसा रोग, शीत ब्लाइट और नोड ब्लास्ट, कोलर ब्लास्ट, जितने भी ब्लास्ट बीमारियां आती हैं खेत के अंदर, उनके लिए अच्छा काम करती है। इसके हम पिछले 4-5 साल से खेतों के अंदर जो छोटे छोटे ट्रायल करके दूसरी दवाइयों के मुकाबले पे ट्रायल करके हम देख रहे थे, ये दवाई बहुत सुपीरियर है। इस दवाई में मेरा ये रहेगा कि किसान भाई जिसकी भी इच्छा हो 1 से 2 किले में आप इस्तेमाल करके देखें। जब आपको लगे कि दूसरी दवाइयों से सुपीरियर है, अच्छी है, तो अगले साल आप इसको भरपूर मात्रा में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो वेरिक्स इसका नाम है और ये पेटेंट दवाई है। इसकी जो मात्रा है वो 400 ml 1 एकड़ के अंदर, मतलब 2.5 किले में 1 लीटर दवाई का स्प्रे होगा। तो पैकिंग भी हमने यहाँ पे किले किले की भिजवा रखी है यहाँ पे, और भी होंगी बड़ी भी मेरे ख्याल से। तो आपको कभी महसूस हुआ होगा और शायद हर बार महसूस होता होगा कि जब आप स्प्रे करते हैं, स्प्रे करते समय जब स्प्रे की जो फुहारा है वो पत्तियों पे पड़ता है तो कितने % पानी पत्तियों पे रुक रहा है, कितने % पानी नीचे गिर रहा है और कितना % पानी फैलता नहीं है। इसमें क्या मत है आपका? अनुमानत सर, डालने को तो कुछ भी डाल सकते हैं। अनुमानत 50 से 60% पानी पत्तियों पे रुकता नहीं है, गोली बन करके लुढ़क करके नीचे गिर जाता है। तो उस पानी के साथ 50-60% दवाई की मात्रा भी जमीन के ऊपर गिर जाती है, जिससे क्या होता है कि अच्छी से अच्छी दवाई का स्प्रे करने के बावजूद भी उतना रिजल्ट नहीं मिल पाता जितना हम चाहते हैं। तो इसके लिए हमें एक दवाई है जो विलिकॉन है, ये विलिकॉन का इस्तेमाल हमें स्प्रे में करना पड़ेगा
और इसको 5 ml 15 लीटर वाले टैंक में या 50 ml 1 एकड़ के अंदर हम दवाई के साथ ही इसका स्प्रे करेंगे तो ये पानी को फैला देता है और पत्तियों के अंदर पानी जल्दी से जाना स्टार्ट हो जाता है। आपकी जो दवाई है, जो पानी है, वो लुढ़क करके नीचे नहीं गिरेगा। तो इसको विलिकॉन को हम जैसे ही हमने टंकी तैयार की और लास्ट में 5 ml विलिकॉन टंकी में डाल दें तो आपकी जो फसल है पूरी तरह से कवरेज हो जाती है, पूरी तरह से पानी फैल जाता है और दवाई पूरी तरह से काम करती है। तो बहुत बहुत धन्यवाद किसान भाइयों, आपने समय दिया। और कोई सवाल किसी का है तो बताएं। यूज करेंगे तो दूसरे में हम मार सकते हैं कि नहीं मार सकते, इसमें साथ में मिला। देखो इसका क्या है कि ये जो एक न्यूट्रिशन है पौधे के लिए, पोषक तत्व है इसके अंदर, स्टिग्मास्टेरोल, कैम्पास्टेरोल। आपकी फसल जब गाभे के समय हो उसी समय एक बार आप स्प्रे कर दें, इसका काफी है। अगर आपको लगता है कि मेरा खेत या पानी बहुत ज्यादा खराब है और इसके अंदर बहुत ज्यादा संभावनाएं हैं तो आप दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं, नहीं तो दोबारा की जरूरत नहीं, नुकसान कोई नहीं है। 4 तरह की दवाई हो जाए, नाड़ तोड़ की और काले तेले की और उसमें सीड प्लास्टिक मिलाते हैं लास्ट वाले में भी। देखिए आपकी 11-21 धान की आप बात पहले स्प्रे में जीरी ठीक रहे है तो दूसरा स्प्रे लगा हो ना जी, ऑटोमेटिक 8-7 दिन में पत्ती सुखड़ती आ जाए। देखो उस समय क्या होता है, मैं बताऊंगा आपको। उस समय पे क्या होता है कि पौधे के ऊपर 3 तरह के दबाव काम करते हैं। पहला दबाव मौसम का है, दूसरा दबाव बीमारियों का है और तीसरा दबाव जो हम दवाइयों का स्प्रे कर रहे हैं उन दवाइयों का भी दबाव है, जहर बन जाए, जिसको स्ट्रेस कहते हैं हम। स्ट्रेस जैसे कभी हम बीमार होते हैं ना, बीमार होने से कमजोरी आती है, दवाई खाने से भी कमजोरी आती है। तो इसमें आप क्या करेंगे, जब आप दूसरा स्प्रे करें, गर्दन तोड़ की दवाई विल ब्लास्ट, डाइमोक्सा पत्तियों के ब्लास्ट और शीत ब्लाइट के लिए, साथ में ताकत वाला ब्रांड एसएल जो ब्रांड लिक्विड हमने आपको दिखाया, और तेले की दवाई जो पेसमेकर के नाम से हमने आपको बताई। ये दवाई आप वहां स्प्रे करेंगे। मैं आपसे ये कहता हूं कि 1% भी आपकी पत्तियों का जो कलर है वो चेंज नहीं होगा, हरी बनी रहेंगी। कारण है कि कलर चेंज होने से क्या होता है, जैसे आपने उस पर दवाई, पहले से पौधा परेशान था, खुराक उसको नहीं मिल रही है, बीमारी उसको परेशान कर रही है, उसके साथ साथ दवाई जैसे ही आपने छिड़की तो दवाई ने उसके ऊपर गर्मी बनाई। हमारे शरीर में नहीं गर्मी करती दवाई, तो उस पर 3 तरह का दबाव एक साथ आ जाता है, जिससे पौधे की पत्तियां आपको लाल दिखाई देती हैं, सफेद मतलब पीली दिखाई देती हैं या सूख जाती हैं, जिसको हम कहते हैं भाई ब्लास्ट आ गया है। तो ये नहीं सूखेगा, पत्ती सूख जाती है ना, और झंडे के नीचे तो गर्दन और पेट के नीचे झंडे की वो लाल लाल होगा, भी कमजोर हो जाए, अभी सूखती चली जाए। हाँ टोट नहीं, पत्ती क्या है मैं बताऊंगा आपसे। पत्ती क्या है, पत्ती पौधे की फूड फैक्ट्री है, उससे भोजन बनता है पत्ती का, प्रकाश संश्लेषण से। ठीक है, अब पत्ती अगर खराब हो जाएगी तो पौधे की बालियां भी खराब होंगी, पौधे का तना भी खराब होगा, पूरा पौधा खराब होगा। तो इसमें आप यही करिएगा, जब दूसरा स्प्रे है, डॉक्टर साहब विजिट कर लेंगे आपके यहाँ, डाइमोक्सा, ब्रांड एसएल, पेसमेकर और व्हील ब्लास्ट, 4 दवाइयां। या दवाई ध्यान रखिए भैया, दवाई हमने लेने को आए साथ आपके यहाँ समस्या नहीं होगी। हाँ, दूसरे स्प्रे में ऊपर तो पत्ते सुखड़ते आ जाए, टाइम आ गया, टाइम आ गया, टाइम आ गया। देखिए एक जनरल पत्ते नहीं सूखने चाहिए, एक जनरल सी बात है, ज्यादा हो गया है, साथ में अगर ग्रोथ प्रमोटर लग जाता फिर लास्ट। वही मैं कह रहा हूँ कि ब्रांड एसएल का आपसे यूज करें। होता क्या है, कभी हम बीमार होते हैं और दवाई लेते हैं तो डॉक्टर कहते हैं नारियल पानी पियो, आप दूध पियो, आप खुराक अच्छी लेते रहना। उसका कारण क्या है, उसका कारण यही है कि बीमारी से हमारी शरीर को कमजोरी हो रही है, इम्यूनिटी डाउन हो रही है। उसके बाद जो दवाइयां खा रहे हैं वो दवाइयां शरीर के अंदर रिएक्ट करती हैं जाकर के, जिससे हमारी जो शरीर के अंदर और ज्यादा कमजोरी का आने की संभावना है। तो इसीलिए वो कहते हैं कि भी खुराक को बढ़ा दो, आप लिक्विड ज्यादा दो, लिक्विड। दूसरा स्प्रे करा तो पेट अंदर होगा, हरा भरा खेत रहा है वो तो सूखता। नहीं, इस बार ऐसी दिक्कत आपके यहाँ नहीं आएगी, परमात्मा ने चाहा तो हम वहाँ स्प्रे मारते ऑटोमेटिक हो जाएगी।
चौकसी रखेंगे इस बार। पत्ता अपने आप इस बार हमारे संपर्क में रहिएगा आप, हम चौकसी पूछिए। पोटास दवाई के साथ पोटास यूज हो जाएगा? देखिए, हमारे जो किसान भाई हैं इनका पूछना ये है कि क्या इस दवाई के साथ पोटास इस्तेमाल हो जाएगा। तो होने को पोटास इस्तेमाल हो जाएगा, पर अगर आप इस दवाई का इस्तेमाल करते हैं तो फिर पोटास को डालने की जरूरत नहीं है। पोटास को डालने की जरूरत फिर नहीं है, क्योंकि ये दवाई भी उससे अच्छा काम करती है। ये 7th जनरेशन का प्रोडक्ट है। चमक भी आ जाएगी तो बिल्कुल सर, चमक तो अगर तंदुरुस्त होगा तो ऑटोमेटिक आएगी। तंदुरुस्त फसल के दाने में चमक ऑटोमेटिक आता है। चमक की कोई अलग से दवाई नहीं होती। तो इसको आप 100 ml 125 ml के हिसाब से करें, पोटास की फिर जरूरत सर पड़ेगी नहीं आपको। हाँ, तो मेरा सभी को नमस्कार। आप यहाँ आए, आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जैसे कि आपने डॉक्टर साहब के विचार सुने, वो इनकी दवाई को एक बार प्लीज यूज करके देखो, फिर बताना इनका रिजल्ट। और अब खाना लेकर जाइए, जरूर जाइए। धन्यवाद। ये सारी दवाइयाँ अक्षय खाद बीज भंडार कासंडी मिल जाती है। हाँ जी, अक्षय जी की दुकान पे। हाँ जी, ये हमारे ऑथराइज डिस्ट्रीब्यूटर हैं यहाँ पे, और सारी दवाइयाँ डायरेक्ट कंपनी से इनको आती है। यहाँ आज किसान गोष्ठी विल्लोवुड केमिकल्स लिमिटेड के द्वारा आयोजित की गई थी। कासंडी गांव के अंदर हम हैं, और हमारे विक्रेता बंधु भी और बहुत सारे तकरीबन 100 से ज़्यादा किसान भाई हमारे साथ यहाँ मौजूद थे। और हम यहाँ ये जो फील्ड आप देख रहे हैं, ये धान का फील्ड है 11-21 वैरायटी। और इस वैरायटी में हमारे जो किसान भाई हैं उन्होंने विल्लोवुड केमिकल्स की जो कुछ दवाइयाँ हैं वो इस्तेमाल की हैं समय समय पे। तो उनसे क्या फ़र्क लगा या किस समय पे हम दवाई का इस्तेमाल कर सकते हैं थोड़ा सा। तो सबसे पहले जो हमारी दवाई इस खेत के अंदर इस्तेमाल की गई थी वो एक्जोटिका दवाई थी, जो 20-25 दिन के आसपास की फसल में ये जो दवाई है एक्जोटिका, पेटेंट है विल्लोवुड केमिकल्स का, इसको इस्तेमाल किया गया था। तो इसके इस्तेमाल करने से हमें किसान भाई को जो फायदा है वो क्या मिला, आप यहाँ देख सकते हैं। सबसे पहली बात, जो धान का जो फुटाव है, जो धान की जो ग्रोथ है वो बहुत अच्छी है, तना मजबूत है, साफ सुथरा है। और साथ साथ आप देख रहे हैं इसके अंदर कोई भी गोब की सुंडी नहीं है। जो गोब के अंदर सुंडी आती है, एक भी सुंडी किसी भी पौधे में, किसी भी टिलर्स में अंदर तक भी आप देख सकते हैं कोई सुंडी खेत के अंदर नहीं आई है। आज दवाई डले हुए तकरीबन महीने से ज्यादा हो गया है, कोई भी किसी तरह की सुंडी नहीं आई है, कोई जड़ों में दिक्कत नहीं है, और साथ साथ फुटाव भी बहुत अच्छा आया है। उसके बाद अभी 4 से 5 दिन पहले किसान भाई ने हमारे क्या किया, इस खेत के ऊपर विल्लोवुड की कुछ दवाइयों का स्प्रे किया। स्प्रे करने का जो दवाइयां हैं, जैसे विलोक्जाम है, विलोक्जाम 100 ग्राम, इनोवेक्सिया 200 ml, और जो वेलेक्स्ट्रा दवाई है एंटीबायोटिक और फंगीसाइड का जो कॉम्बिनेशन है ये 400 ml, और साथ में विलिकॉन जो सुपर स्प्रेडर, पेनिट्रेटर और एक्टिवेटर है, इन दवाइयों को मिला करके किसान भाई ने स्प्रे किया। स्प्रे करने का जरूरत क्यों पड़ी? पहली बात, ये समय शीत ब्लाइट का है। जो शीत ब्लाइट बीमारी यहाँ तने पे, फसल के तने पे देखने को मिलती है, पर आप यहाँ देख रहे होंगे हल्का सा शीत ब्लाइट का यहाँ लक्षण जैसे ही किसान भाई को दिखाई दिया, ये शीत ब्लाइट है, जैसे ही लक्षण दिखाई दिया उसी समय किसान भाई ने स्प्रे किया। आगे ये बीमारी नहीं बढ़ी है और आने की संभावनाएं भी नहीं है। उसके बाद एक दिक्कत ये फसल में देखने को मिल रही थी, जैसे आप ये देख रहे हैं पत्तों की जो टिप है वो कुछ लाल होने लगी थी, जिससे अंदेशा था कि यहाँ BLB आ सकती है, क्योंकि ये फाइन वैरायटी है। BLB मतलब बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट। तो उसके लिए जो वेलेक्स्ट्रा है, इस दवाई का इस्तेमाल करने से ही, क्योंकि एंटीबायोटिक भी है, तो इस बीमारी की भी रोकथाम वहीं हो जाती है। विलोक्जाम जो है, विलोक्जाम जो नीचे आने वाला छोटा मोटा होपर है, जो शुरुआती अवस्था के अंदर BPH है उसको कंट्रोल कर लेता है। तो इन 3 दवाइयों का इस्तेमाल हुआ। अभी आप देख रहे हैं कि फसल हरी भरी है। उसके साथ साथ किसान भाइयों एक समस्या और यहां दिखाई दी थी, जैसे आप ये देख रहे हैं पत्ती सफेद होकर के, सूख करके और लिपट गई है, इसको हम बोलते हैं पत्ता लपेट। पर अभी आप देखेंगे जैसे ही इनोवेक्सिया का स्प्रे हुआ, पत्ता लपेट की जो सुंडी है वो अंदर जिंदी नहीं है। तो पत्ता लपेट को पूरी तरह से इनोवेक्सिया ने कंट्रोल किया। तो बाकी किसान भाइयों से भी मैं यही सलाह देना चाहूंगा कि खेतों के ऊपर इन
सभी बीमारियों की रोकथाम के लिए विल्लो वुड की जो दवाइयां हैं, वेलेक्स्ट्रा है, इनोवेक्सिया है, विलोक्साम है और ब्रांड एसएल है, विलिकॉन है, इन दवाइयों का इस्तेमाल आप करें ताकि हमारे किसान भाई को अच्छा मुनाफा हो, अच्छी पैदावार मिले, तंदुरुस्त फसल रहे। जो भाई मारे घुमांड का है बजाने का, जो बोल रहा था बोला इन मबुद्रों का पानी आ रहा है, बगा भाई जो ट्यूबवेल का पानी आ रहा है वह जीरी और दिखाऊंगे करता उसकी फूट देख लिए जो था इसमें है जी अपने ट्यूबवेल का पानी ये देख लो, इसमें फूट वही सेम प्रोडक्ट लगे हुए इसमें, आप देख सको। तो किसान भाई से मेरा आग्रह है कि एक बार आप थोड़ा सा अपने खेत की फुटाव अंदर से दिखाएं, पूरा पौधा नीचे से ऊपर तक दिखाएं। देखो जी अंदर थोड़ा जाएं, आप बोलते रहो डॉक्टर साहब, आपकी आवाज आओ, थोड़ा अंदर जाएं। तो यहाँ जो ये वैरायटी कौन सी है अक्षय जी? ये जी 1847 वैरायटी है। हाँ जी सर, जो फाइन सेगमेंट की वैरायटी है। हाँ जी। और इस वैरायटी के अंदर ये फुटाव से आप सहमत हैं? हाँ जी सर। इतना फुटाव होता है, संतुष्ट हैं? हाँ जी। तो इसमें कौन कौन सी दवाई इस्तेमाल आपने की है? पहले तो पानी बताएं। किसान भाई का सवाल था कि पानी कहीं जो नगर का पानी है, गांव का पानी है, अपशिष्ट पानी है, वो पानी यहाँ खेतों के अंदर दिया गया है। तो आप थोड़ा सा इसमें हमें बताएं कि भाई क्या ऐसा है? इसमें बिल्कुल अपने ट्यूबवेल का पानी आवा है, ट्यूबवेल का जमीन में जो पानी लगा हुआ, ठीक है, ये ट्यूबवेल का पानी है, ट्यूबवेल का पानी। अच्छा, बिल्कुल भी मतलब गंदा पानी एक टोपा भी नहीं आता, ठीक है, नहीं आता है। तो इस बीच में मैं किसान भाइयों को एज ए डॉक्टर होने के नाते मैं एक सलाह और देना चाहूंगा कि जितने भी किसान भाई हमें सुन रहे हैं उनसे मेरा आग्रह रहेगा कि खेतों के अंदर जो गांव का या नगर का निकला हुआ अपशिष्ट पानी है वो बिल्कुल ना लगाएं। उस पानी के अंदर बहुत सारे केमिकल होते हैं। हम कपड़ों की धुलाई भी करते हैं, जहां पूरा क्षार, जो सरफ जिसको हम बोलते हैं, साबुन जिसको बोलते हैं, कास्टिक उसके अंदर होता है, वो कास्टिक भी सारा उसमें घुल करके आता है और बहुत सारे और भी केमिकल उस पानी के अंदर हो जाते हैं, जिससे हमारी जमीन को खराब करता है। वो पानी जमीन की जो पीएच मान है, पीएच मान को बढ़ा देता है या घटा देता है। ज्यादा चांस बढ़ने के होते हैं, क्योंकि जो क्षार है, जितने भी साबुन या सर्फ हैं जो कपड़े साफ करते हैं जिनसे घरों में महिलाएं, वो सर्फ साबुन एल्केलाइन क्षारीय प्रवृत्ति के होते हैं। तो जब वो पानी हमारे खेत के अंदर प्रवेश करेगा या हम उस पानी को बार बार देंगे तो वो पानी हमारी जमीन की क्षारीयता को बढ़ाएगा, जिससे पीएच मान बढ़ेगा और पीएच मान बढ़ने से हमारी जमीन के अंदर जो ऊसरता है, जो कमजोरी है, जो क्षार की जो मात्रा है वो बढ़ जाती है, जिससे पौधे की जड़ों का विकास अच्छे से नहीं हो पाता, हमारी फसल अच्छे से नहीं हो पाती। और क्षारीयता बढ़ने पे अगर पीएच मान 7 या 7.5 से ऊपर जाता है तो आपके 10 से 11 जो पोषक तत्व हैं उनकी जो घुलनशीलता है, उनकी जो उपलब्धता है, वो फसल को बहुत कम हो जाती है, जिससे हमें खाद की मात्रा ज्यादा डालनी पड़ती है। तो पहली बात तो ये कि अपशिष्ट पानी जो नगर या गांव का निकला है उस पानी को आप खेत के अंदर सिंचाई के रूप में प्रयोग ना करें। दूसरा मेरा कहना आपसे ये है कि देखिए, जो सबसे पहला फुटाव जमीन के ताकत के ऊपर होता है। जमीन के अंदर जड़ों का कितना ज्यादा विकास हुआ है, पौधा जड़ों के द्वारा कितना ज्यादा पोषक तत्वों को ले रहा है। दूसरा पहलू क्या है? जमीन का पीएच मान। अगर जमीन का पीएच मान जो 0 से लेकर 14 तक होता है, पर जो सामान्य 7 माना जाता है, अगर 7 पीएच मान है तो उसके अंदर जो 14 पोषक तत्व जमीन से पौधे को मिलते हैं, जो टोटल पोषक तत्व मिलते हैं 17 में से 3 पोषक तत्व मिलते हैं वायुमंडल से, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। 14 जो पोषक तत्व बाकी बचते हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, मैग्नीशियम, कॉपर, सल्फर और भी कई सारे, उन तत्वों की घुलनशीलता बहुत कम हो जाती है और सबसे ज्यादा तो फास्फोरस की घुलनशीलता कम हो जाती है, जिससे हमारी फसल के अंदर फुटाव कम आने की संभावनाएं होती है। तो कभी भी पीएच मान को ना बढ़ने दें, जमीन को क्षारीय ना होने दें। और अगर क्षारीयता की दिक्कत आपकी जमीन में आ भी गई है तो हमारी जो विल्लो वुड केमिकल्स कंपनी है, इस कंपनी का एक खाद आता है जिसका नाम है ब्रांड GR प्लस। ब्रांड GR प्लस जो है वो एक जिप्सम, नैनो टेक्नोलॉजी जिप्सम बेस खाद है और उस खाद को डालने से जमीन की जो पीएच मान है वो सामान्य के नजदीक आ जाता है, जिससे जो पोषक तत्वों की जो उपलब्धता है पौधे को वो ज्यादा होगी और ज्यादा होने पे जो है फुटाव ज्यादा होगा। अब मेरे को नहीं पता था, आप बता रहे हैं, आपने डाला है, यहाँ आपका खेत है ये अच्छा, आप ब्रांड GR डाला सर, तो डला है। तो ये जमीन के लिए, फसल के लिए ब्रांड GR बहुत जरूरी है। आने वाले समय में गेहूं के अंदर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये कितने दिन के दान हुए भाई?
ये भाई हो गए 2.5 महीने के, 70 दिन के हो गए। हाँ 70 महीने के, 70 दिन के हो गए। दूसरा मैं इसमें एक चीज और दिखाना चाहूंगा, 10 से 15 दिन में आ जाएंगे। अभी हमारे साथ किसान भाई हैं तो थोड़ा सा फील्ड के अंदर हम कुछ चीजों पे प्रकाश डालेंगे, जानेंगे। इस खेत में एक बार इधर आए आप, हम कुछ आपको दिखाना चाहते हैं। हाँ जी सर। अभी जो ये फसल है ये रिप्रोडक्शन फेज के अंदर है, मतलब प्रजनन अवस्था के अंदर। आप देख रहे हैं कुछ पौधे गाभे के अंदर आने लग रहे हैं, जिसके अंदर बालियां अंदर भरी हुई हैं। ये गाभे के अंदर आप यहाँ देख सकते हैं कि ये पूरी की पूरी गर्दन फुली हुई है, इसके पौधे के अंदर बाली है जो निकलने के लिए तैयार है। अगर यहाँ हम देखते हैं कुछ पौधों के अंदर बालियां बाहर निकल चुकी हैं और बालियां निकलते ही यहाँ पे फ्लावरिंग स्टार्ट हो गई है, जो फूल आना है वो स्टार्ट हो गया है, जिससे यहाँ प्रजनन होगा। और प्रजनन होने के बाद दाना बनेगा, दाना बनेगा, भरेगा, मैच्योर होगा और उसके बाद हमें पैदावार मिलेगी। तो यहाँ हमारी फसल के ऊपर 3 तरीके के जो स्ट्रेस हैं, वो 3 तरह के स्ट्रेस हमारी फसल के ऊपर इस समय में होते हैं। पहला स्ट्रेस क्या है? बीमारियों का स्ट्रेस। जो बीमारियां तने पे आ जाती हैं, पत्तियों पे आ जाती हैं। आप ये देख रहे होंगे कि नीचे देखो ये काफी पत्तों का जो सूखना, फूस बनना, ये शीट ब्लाइट बीमारी के द्वारा होता है ऐसा। तो ये पत्ते कुछ खराब हो जाते हैं, ऊपर वाले जो पत्ते हैं वो भोजन बनाते हैं। और इस समय पे जो दाने को भरने का एक समस्या ये देखिए आपके सामने आई है, इस बाली के अंदर ये दाना मर चुका है। मरने का कारण क्या रहा है? मौसम की मार हो सकती है, कोई कीट इसको खराब कर सकता है, या इसके अंदर पोलिनेशन जो है वो नहीं हुआ है, फूल इसके अंदर नहीं बना है। तो आप ये जो पत्ती आप देख रहे हैं सबसे ऊपर वाली, ये झंडा पत्ती है, फ्लैग लीफ जिसको बोलते हैं। इस पत्ती को आप पूरी तरह से स्वस्थ रखें, और जितना ज्यादा ये पत्ती स्वस्थ रहेगी उतना ही ज्यादा दाने का जो भराव है वो अच्छा होगा, फ्लावरिंग अच्छी होगी, फसल हरी भरी रहेगी। और इस पत्ती को हरी भरी रखने के लिए आप ब्रांड एसएल का इस्तेमाल कर सकते हैं। ब्रांड एसएल जो है 100 से 125 ml आप खेत के ऊपर स्प्रे कर सकते हैं इस समय में। और इस समय स्प्रे करने से आपको ये फायदा रहेगा कि जो ये दाने का जो कम भराव था, फ्लावरिंग की जो दिक्कत थी, जैसा आप यहाँ देख रहे हैं कुछ दाने पिचक गए हैं बनने से पहले ही, तो ऐसी कंडीशन आपको खेत में देखने को नहीं मिलेगी। ये देखिए यहाँ पे कुछ दाने पिचक चुके हैं, ये दाग दानों पे आ गए हैं, पिचक गए हैं। ये न्यूट्रिशन पौधे को ना मिलने की वजह से, स्ट्रेस की वजह से भी ऐसा होता है। तो ब्रांड एसएल का इस्तेमाल आप वहां करें और 100 से 125 ml 1 एकड़ के अंदर स्प्रे करें इस समय पे जब गाभे के अंदर फसल हो या निसरती हुई फसल हो। 1847 है जी, और इसमें जमीन का पानी दे रखा है। ये 1847 इसमें जमीन का पानी दे रखा है। और ये जो परला है इसमें दे रखा है जी बदरों का पानी। ये जी 921 है जी, 11-21 वैरायटी में आता है जी। 921 नया बीज लगाया था हमने, इसमें बदरों का पानी आ रहा है जी, टिबल का भी आ रहा है, जमीन का भी आ रहा है। आपने दवाई कौन सी लाई है इनमें दोनों में? दवाई जी ये विलावुड दवाई लाई है आपने। आप संतुष्ट हैं इन दवाइयों से? से? हाँ जी संतुष्ट। अच्छा, ये वाले जो बदरों के पानी वाले दान है ये कितने दिन के लगे हो गए? ये आज 70 दिन के हो गए जी। और ये जिन ये 2-3 दिन ऊपर चले गए जी। और इस खेत के अंदर जो 11-21 जो फाइन सेगमेंट की वैरायटी है वो उगाई गई है। तो इन खेतों के अंदर, इस फील्ड के अंदर अंतर क्या है? यहाँ पे ट्यूबवेल का पानी दिया गया है। जो किसान ने अपनी ट्यूबवेल का पानी खेत के अंदर, हर सिंचाई के अंदर ट्यूबवेल का पानी दिया है। और यहाँ जो आप देख रहे हैं, यहाँ नाले का, गंदे नाले का पानी दिया गया है, जिसको यहाँ हम अपने जो है बदरो भी बोलते हैं। या मैं और स्पष्ट करूंगा कि यहाँ कुछ पानी, कुछ सिंचाई उस नाले से की गई है जहां नगर का पानी या गांव का अपशिष्ट पानी खेतों के अंदर आता है। तो इसमें आप अंतर देखिए। यहां अगर हम अंतर देखते हैं तो फसल का जो रंग है, फसल का रंग नेचुरल हरा है, सामान्य हरा है। यहाँ फसल बहुत ज्यादा हरी नहीं है, बहुत ज्यादा कच्ची नहीं है, और इसके जो पत्ते हैं वो बिल्कुल सख्त हैं। सख्त पत्ते होने से क्या होगा, जहां ट्यूबवेल का पानी लगा है वहां पत्ते सख्त हैं और पत्ता चौड़ा है, तंदुरुस्त खुश फसल है। इससे क्या होगा कि पत्ते साफ सुथरे रहेंगे, बीमारी इसमें कम लगेगी जहां तंदुरुस्त पत्ता है। अब अगर हम यही देखते हैं जहां गंदे नाले का पानी आया है, तो यहाँ पे आप देखिए फसल पे रौनक उतनी नहीं है,
रंग जरूर ज्यादा काला है, अधिक काला, बहुत ज्यादा हरा है, डार्क ग्रीन कलर है, जिससे क्या होगा, जो पत्तियां हैं वो काफी कच्ची हैं, कच्ची पत्तियां हैं और इन पत्तियों के अंदर बहुत ज्यादा रस की मात्रा बहुत ज्यादा है। तो इसमें क्या होगा कि जो बीमारियां हैं वो आने की संभावनाएं ज्यादा होंगी। पहला अंतर। दूसरा अंतर आप देखते हैं, यहां आप देखिए खेत का जो नेचर है, जो जमीन का रंग है, जमीन का जो रंग है, जमीन पूरी दलदली और सड़ी हुई जमीन यहां आपको दिख रही है, जिसमें से मुझे तो बदबू भी आ रही है। आप देखिए जो यहां नाले का जो पानी लगा है, पर फिर अगर हम इसी की अपेक्षा ट्यूबवेल वाले खेत को हम देखते हैं, तो ट्यूबवेल वाले खेत के अंदर जमीन की सतह को आप देखिए, बिल्कुल साफ सुथरी जमीन की सतह है और यहाँ पे कोई। तो सभी भाइयों को नमस्कार। जैसे कि आपने देखा, आज हमने कासंडी में मीटिंग की है, उसके बाद हम आपको एक सलाह देंगे। हमारी कंपनी का एक एप्लीकेशन भी आता है जो किसान के हित में बहुत सक्षम है, और उसको आप डाउनलोड करके हमारे जो सीनियर्स है उनसे भी बात कर सकते हैं, और उसमें फसल अनुसार कौन सी बीमारी लगती है और उसमें कौन सी दवाइयाँ यूज होती है, वो कंपनी द्वारा सारा कुछ बताया गया है। विल्लोवुड के नाम से आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं, निःशुल्क है, और सभी किसान भाइयों को एक बार जरूर ट्राई करनी चाहिए। और धन्यवाद।